अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आरपीन उर्दू एकेडमी में आप सबका दिल की गहराइयों से इस्तकबाल है। अल्हम्दुलिल्लाह हमने नवी जमात की उर्दू के इंशाई हीरो को अच्छी तरह समझ लिया है। अगर आपने वह क्लास अभी तक नहीं देखी तो पहले ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि आज की क्लास इसी सबक पर मबनी है। आज हम हीरो के तमाम अहम सवालात और उनके आसान इम्तिहान के मुताबिक जवाब सीखेंगे, ताकि आप उन्हें आसानी से याद भी कर सकें और इम्तिहान में पूरे एतमाद के साथ लिख सकें। तो अपनी कापी और कलम तैयार कर लीजिए और आइए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ आज की क्लास का आगाज करते हैं। चलिए अब हम मारूजी सवालात की तरफ बढ़ते हैं। सवाल नंबर 1, मिर्ज़ा गालिब ने अच्छी आम के बारे में क्या कहा था? अलिफ, बहुत से हो। बे, बहुत से और खूब मीठे हों। जीम, बहुत कम हो। दाल, बहुत थोड़े हों। इसका सही जवाब है बहुत से हों और खूब मीठे हों। सवाल नंबर 2, हीरो कितने तरह के होते हैं? अलिफ 2, बे 3, जीम 5, दाल बेशुमार। इसका सही जवाब है अलिफ 2। सवाल नंबर 3, लखनऊ के दो बांके किस तरह सफ़र कर रहे थे? अलिफ, हवाई जहाज़ से। बे, बैलगाड़ी। जीम, तांगा। दाल, रेलगाड़ी। इसका सही जवाब है दाल, रेलगाड़ी। सवाल नंबर 4, सफ़र करने वाले दूसरे बाके ने कुली को क्या उठाने के लिए कहा? अलिफ, अपना सामान। बे, अपनी छड़ी। जीम, अपना टिकट। दाल, अपना जूता। इसका सही जवाब है अपना टिकट, जीम। सवाल नंबर 5, मौसमी हीरो किसके साथ बढ़ता है? अलिफ, दरख्त की तरह। बे, कद्दू करेले की लत की तरह। जीम, घास की तरह। दाल, फूलों की तरह। इसका सही जवाब है बे, कद्दू करेले की लत की तरह। बच्चों, अब हम मुख्तसर लफ्ज़ों के साथ सवालों के जवाब हल करेंगे। आज का हमारा पहला सवाल है, हीरो किस तरह का मजमून है और क्यों? जवाब, हीरो एक तंजिया व मज़ाहिया मजमून है, क्योंकि उसमें मुसन्निफ ने मज़ाह और तंज के ज़रिए हीरो के मुख्तलिफ किस्मों और मुआशरे की हकीकत को बयान किया है। सवाल नंबर 2, हीरो कितने तरह के होते हैं? जवाब, हीरो दो तरह के होते हैं, मिसाली हीरो और मौसमी हीरो। सवाल नंबर 3, मिर्ज़ा गालिब और अकबर के बारे में मजमून निगार ने क्या लिखा है? जवाब, मजमून निगार ने लिखा है कि मिर्ज़ा गालिब और अकबर इलाहाबादी अपनी अजीम शायरी, इल्मो अदब और मुनफरद शख्सियत की वजह से हमेशा याद रखे जाते हैं और हकीकी हीरो हैं। अब हम सवाल नंबर 4 को हल करेंगे। मजमून में लखनऊ के बांकों के बारे में कौन सा वाक़या आपको पसंद आया? इसका जवाब है, लखनऊ के बांकों की खुददारी, शाइस्तगी और बहादुरी का वाक़या मुझे पसंद आया, क्योंकि वह हर हाल में अपनी इज़्ज़त और वक़ार का ख्याल रखते थे। सवाल नंबर 5, मौसमी हीरो उम्र के आखिरी हिस्से में क्या करता है? जवाब, मौसमी हीरो उम्र के आखिरी हिस्से में गुमनामी की ज़िंदगी गुजारता है और लोग उसे आहिस्ता आहिस्ता भूल जाते हैं। अब हम सवाल नंबर 6 को हल करेंगे। मिसाली और मौसमी हीरो में क्या फ़र्क होता है? मिसाली हीरो अपने आला किरदार, कुर्बानी और खिदमात की वजह से हमेशा लोगों के दिलों में ज़िंदा रहता है, जबकि मौसमी हीरो वक्ती शोहरत हासिल करता है और वक्त गुजरने के साथ लोगों के नज़र से उतर जाता है। सवाल नंबर 2, मजमून निगार ने मिसाली हीरो के बारे में क्या कहा है? मुख्तसर बयान कीजिए। जवाब, मजमून निगार के मुताबिक मिसाली हीरो वह होता है जो नेक, बहादुर, सच्चा और दूसरों की भलाई करने वाला हो। ऐसे लोग हमेशा इज़्ज़त और एहतराम पाते हैं और तारीख़ में ज़िंदा रहते हैं। सवाल नंबर 3, मजमून में मौसमी हीरो को किन चीज़ों से तस्बीर दी गई है? समझा कर बताइए। जवाब,
مضمون نگار نے موسمی ہیرو کو کدو اور کریلے سے تشبیہ دی ہے کیونکہ وہ بہت جلد شہرت حاصل کر لیتا ہے، لیکن اس کی شہرت زیادہ دیر تک قائم نہیں رہتی اور وقت کے ساتھ ختم ہو جاتی ہے۔ بچوں، اب ہم تفصیل کے ساتھ سوالوں کے جواب حل کریں گے۔ پہلا سوال ہے، سید محمد حسنین کے مضمون کی اہم باتیں اپنی زبان میں لکھیے۔ جواب: اس مضمون میں مصنف نے بتایا ہے کہ ہیرو دو قسم کے ہوتے ہیں، مثالی ہیرو اور موسمی ہیرو۔ مثالی ہیرو اپنے اچھے کردار، بہادری اور انسانیت کی خدمت کی وجہ سے ہمیشہ یاد رکھا جاتا ہے، جبکہ موسمی ہیرو کچھ وقت کے لیے مشہور ہوتا ہے اور پھر لوگ اسے بھول جاتے ہیں۔ سوال نمبر 2، مضمون نگار نے مثالی ہیرو کے بارے میں کیا کہا ہے؟ مختصر بیان کیجیے۔ جواب: مضمون نگار کے مطابق مثالی ہیرو وہ ہوتا ہے جو نیک، بہادر، سچا اور دوسروں کی بھلائی کرنے والا ہو۔ ایسے لوگ ہمیشہ عزت اور احترام پاتے ہیں اور تاریخ میں زندہ رہتے ہیں۔ سوال نمبر 3، مضمون میں موسمی ہیرو کو کن چیزوں سے تشبیہ دی گئی ہے؟ سمجھا کر بتائیے۔ جواب: مضمون نگار نے موسمی ہیرو کو کدو اور کریلے سے تشبیہ دی ہے کیونکہ وہ بہت جلد شہرت حاصل کر لیتا ہے، لیکن اس کی شہرت زیادہ دیر تک قائم نہیں رہتی اور وقت کے ساتھ ختم ہو جاتی ہے۔ سوال نمبر 4، مضمون میں لکھنؤ کے باغوں کے بارے میں مضمون نگار نے کیا لکھا ہے؟ اس کا جواب ہے، مضمون نگار نے لکھنؤ کے باغوں کی شرافت، نفاست، خودداری اور باوقار انداز کا ذکر کیا ہے۔ انہوں نے ایک دلچسپ واقعے کے ذریعے ان کی عزت نفس اور منفرد شخصیت کو بیان کیا ہے۔ بچوں، آج کی کلاس کا یہ آخری سوال ہے۔ سوال نمبر 5، مضمون ہیرو پڑھنے کے بعد آپ نے کیا محسوس کیا؟ اپنے الفاظ میں لکھیے۔ تو ہم جانتے ہیں کہ ہم نے کیا محسوس کیا۔ اس کا جواب ہے، اس مضمون سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ انسان کو وقتی شہرت کے پیچھے نہیں بھاگنا چاہیے، بلکہ اچھے اخلاق، سچائی، محنت اور دوسروں کی خدمت کو اپنی زندگی کا مقصد بنانا چاہیے، کیونکہ یہی حقیقی ہیرو کی پہچان ہے۔ پیارے بچوں، آج کی کلاس یہیں ختم ہوتی ہے۔ اگر یہ سوال و جواب آپ کو پسند آئے ہوں تو ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور مزید ایسی آسان اردو کلاس کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔